तो प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए बड़े तबादले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से अनियमितता और मनमानी को लेकर जवाब मांगा है। उन्होंने एक बकायदा इस संदर्भ में चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में किन बातों का जिक्र वो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल सोमवार को स्वास्थ्य विभाग में बड़े तबादले हुए। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई बड़े जिलों में कई सीनियर डॉक्टर्स की ताबड़तोड़ यहां पर ट्रांसफर किए गए, जबकि इसकी जानकारी न स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को थी और न ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री को। वहीं अब इस तबादले को लेकर अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके बाद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के साथ साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी स्वास्थ्य विभाग में नई तैनाती को लेकर अमित मोहन प्रसाद से जवाब मांगा है। अमित मोहन को लिखे खत में ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ट्रांसफर किए गए डॉक्टरों की जगह किसी और को अपॉइंट भी नहीं किया गया, जबकि बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। साथ ही ये भी कहा कि लखनऊ में पहले से ही बड़े और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी रहती है और ऐसे में उनके स्थान पर, उनकी जगह पर किसी को तैनात न करना ये गंभीर विषय हो जाता है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस चिट्ठी के जरिए जवाब मांगे गए हैं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से, क्योंकि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में लगातार उसको बेहतरी को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की जो लापरवाही, इस तरह की जो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर ये चीज भी दर्शाता है कि मंत्री और अधिकारियों के बीच समन्वय भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक वायरल लेटर की वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में जो स्थानांतरण हुए, उन तबादलों को लेकर ब्रजेश पाठक ने अपने ही विभाग के एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद से जवाब तलब किया है। उसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो स्थानांतरण और जो तबादले किए गए हैं, उन तबादलों में कहीं ना कहीं जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई थी, उस ट्रांसफर पॉलिसी की अनदेखी की गई, मनमाने तरीके से वे तबादले किए गए और उन्हीं शिकायतों के आधार पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अमित मोहन प्रसाद से जवाब तलब किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। देखा जाए तो हाल ही में सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी घोषित की थी और उसी पॉलिसी के आधार पर अलग अलग विभागों में स्थानांतरण हुए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से स्थानांतरण हुए, उसको लेकर माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पास तमाम शिकायतें आई थी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर अब डिप्टी सीएम ने अमित मोहन प्रसाद से जवाब तलब किया है। माना जा रहा है कि अगर अमित मोहन प्रसाद की तरफ से जो जवाब दाखिल किया जाएगा, अगर उससे डिप्टी सीएम संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। चलिए बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में आज दोपहर 2 बजे पार्टी कार्यालय पर बीएसपी मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक होगी और बैठक की अध्यक्षता बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी। बैठक में पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और ये मंथन काफी अहम हो जाता है आने वाले चुनावों के लिहाज से। तो पार्टी दफ्तर पर दोपहर 2 बजे ये बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती करेंगी। तमाम मंत्री, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कुछ बड़े दिशा निर्देश यहां पर बीएसपी अध्यक्ष की तरफ से दिए जा सकते हैं। तो दोपहर 2 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। पार्टी दफ्तर पर यह बैठक होगी, जिसमें खुद बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी मौजूद रहेंगी। तमाम पदाधिकारी, तमाम जो नेता है पार्टी के, वो मौजूद रहेंगे। वहीं अलीगढ़ में गंगेरी इलाके के नगला हिमाचल में छेड़खानी के आरोपी युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल नगला हिमाचल में कल एक युवक का अर्धनग्न अवस्था में खेत में शव पड़ा मिला, जिसकी पहचान गांव के ही रजनीश के रूप में हुई है। आरोपी के मुताबिक रजनीश पर 16 जून को गांव की एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था, जिसमें लड़की ने 21 जून को मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसके बाद से रजनीश फरार चल रहा था। सोमवार को रजनीश का शव गांव के ही रमेश के खेत में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब मेरे पास मेरे भाई ने फोन किया था, जो अभी बोल रहा था, ऐसे किया था 5:30 बजे करीब के भाई मार दिया।
और खेत में मार के भाग गए। मैंने पूछा कौन कौन थे, तो मेरे भाई ने बताई कि एक राजवीर, एक रईस और सर्विस, तीनों ने मारा है। कोई पुरानी रंजिश वगैरह? पुरानी कोई रंजिश नहीं थी, 2-4 दिन पहले इनमें लड़ाई हुई थी। मृतक के भाई की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। तो वहीं पटाला हिंसा मामले में पुलिस ने